नमस्कार दोस्तों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इस चैप्टर का 2 पार्ट हम पहले से ही बना चुके हैं। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखकर सर्च कर सकते हैं। बिना समय गंवाए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आज हम देखेंगे, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। व्हाइल जबकि आई वाज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी के बारे में। जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड मेरा नाम, कॉल्डेड पुकारा जा रहा है, मेरा नाम पुकारा जा रहा है या मुझे बुलाया जा रहा है। इट वाज माई टर्न टू डिसाइड्स। अब जो है इट वाज या था माई टर्न टू डिसाइड मेरे बोलने की बारी। अब ये मेरे बोलने की बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स। ऑल थ्रो पूरा का पूरा या सब कुछ, वेरी लाउड एंड क्लियरिस्ट एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब इसे यहीं थोड़ा करेंगे हम छोटा और बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव कि मैं क्या करने के लिए तैयार नहीं था, टू गिवन मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था, टू बी होने के एबल मैं योग्य होने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार था। अब किस चीज़ के योग्य होने के लिए, टू सी बोलने के, मैं बोलने के योग्य होने के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। दैट ड्रीडफुल उस भयानक रूल नियम को, फॉर द पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को मैं बोलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ऑल थ्रो पूरा का पूरा, वेरी लाउड बहुत तेजी से, एंड क्लियर और साफ साफ, मैं बहुत तेजी से और साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना एक भी मिस्टेक गलती के, और बिना एक भी गलती के। अब इसे जोड़ते हैं हम पार्टिसिपल के ड्रीडफुल भयानक रूल नियम को, पार्टिसिपल के नियम को, क्लियर और विदाउट बिना, वन मिस्टेक साफ साफ और एक भी गलती के, बहुत तेजी से, सब कुछ कहने के या बोलने के योग्य होने के लिए। व्हाट आई वुड नॉट गिवन मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। ठीक है, अर्थात वो कह रहा है कि पार्टिसिपल का जो नियम था, जो रूल था, उसे वो एक ही बारे में बोल देना चाहता था। कह रहा है ना कि पार्टिसिपल का जो नियम था, पार्टिसिपल ए ड्रीडफुल रूल उस भयानक रूल या भयानक नियम, पार्टिसिपल का भयानक नियम। ऑल थ्रू सब कुछ, वेरी लाउड बहुत तेजी से और साफ साफ, विदाउट वन मिस्टेक बिना एक भी गलती के बोलने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। बट क्लियर है, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। बट आई गॉट मिक्सड अप और मैं फंस गया या उलझ गया, मिक्सड अप हो गया, उलझ गया
द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा। मैं पहले ही शब्द में उलझ गया और वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था नहीं। वो चाहता तो था कि मैं सब कुछ बोल दूं, बट उसे मालूम कुछ था ही नहीं, तो इसी वजह से वो पहले ही वर्ड में गया और वहीं खड़ा हो गया। खत्म। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, होल्डिंग पकड़े हुए, ऑन द माई डेस्क अपने मेज को, माई डेस्क अपने मेज को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग मेरा, हार्ट बीटिंग मेरा दिल, बीटिंग धड़क रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और नॉट नहीं था, डेयरिंग साहस, टू लुक अप ऊपर देखने का, मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था, अर्थात वो नीचे मुड़ी किए और खड़ा था वहीं पे। आई हेर्ड, आई हेर्ड मैंने सुना, एम हेमल, एम हेमल से कह रहे हैं टू मी मुझसे, मैंने सुना, एम हेमल टू से टू मी मुझसे कह रहे हैं, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, स्कॉल्ड माने डांटना, यू माने तुम्हें, वुड नॉट नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रांच नन्हे या छोटे फ्रेंच, छोटे फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील तुम अनुभव कर रहे हो, बैड बुरा, इनफ पर्याप्त या ज्यादा, तुम्हें तुम्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, अर्थात वो कह रहे हैं कि तुम पार्टिसिपल का नियम नहीं बोल पाए हो, इसी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सी देखो, हाउ इट इज ये ऐसे है, सी देखो, हाउ इट इज ये ऐसे है, एवरी डे प्रत्येक दिन, बी हैव सेड, बी हम हैव सेड कहते हैं, टू आवर सेल्फ स्वयं से, ये ऐसे है कि हम प्रत्येक दिन स्वयं से कहते हैं, वाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय, इसका हिंदी होता है प्लेंटी ऑफ टाइम का पर्याप्त समय। आई हैव हमारे पास पर्याप्त समय है, आई आल लर्न इट टुमारो, और आई आल इन सभी को, लर्न इट टुमारो हम इसे कल सीख लेंगे, इट इसे हम इसे कल, टुमारो कल, लर्न सीख लेंगे, एंड नाउ एंड और नाउ अब, यू सी तुम देख सकते हो, व्हेयर जहाँ, वी हैव कम्स आउट कि हम कहाँ आ गए हैं, नाउ अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं, मतलब बहाना बनाते बनाते, जब पेपर होता है बच्चों का ना, तो बोलते हैं अरे अभी तो एक हफ्ते बाकी है और हो जाएगा, और एक हफ्ता ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं लगता है, दिन दिन से रात, फिर रात को नींद, फिर सुबह इधर उधर घूमना। वही कह रहा है कि अब देखो कि हम कहाँ आ गए हैं, इसलिए बच्चों बहाना मत बनाइए, जो भी करना है आज से करना है, तुरंत स्टार्ट कीजिए। अरे दैट्स द ग्रेट ट्रिबल विथ एल्सास, अरे दैट द ग्रेट ट्रिबल सबसे बड़ी यही समस्या है, या सबसे ज़्यादा यही कमी है, विथ एल्सास एल्सास के लोगों में, एल्सास के लोगों के साथ या एल्सास के लोगों में सबसे बड़ी यही समस्या है, या अत्यधिक यही कमी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग, सी पुट्स ऑफ लर्निंग, सी वह पुट्स ऑफ छोड़ देते हैं या टाल देते हैं, लर्निंग सीखना, टिल टुमारो कल पर, कि वह सीखने को कल पर, टुमारो कल पर छोड़ देते हैं। नाउ अब, दोज फेलोज उन लोगों का, आउट दियर जो बाहर से आए हैं, विल हैव द राइट टू से उन सभी का कहना मानना होगा, टू यू जो तुमसे कहेंगे, अर्थात भाई वो एल्सास और लोडिन क्या था,
फ्रेंच का गुलाम हो गया था ना, तो वही कह रहा है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, तो जो अब तुमसे वो बोलेंगे वो तुम्हें करना होगा। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन? हाउ इट इज, ये कैसा है, कह रहा है ये कैसा है, ये ऐसा है। इट इज यू हैव प्रिटेंड, तुम नाटक करते हो, ये ऐसे है कि तुम नाटक करते हो। टू बी, होने का, फ्रेंच मैन, फ्रांसीसी, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो। एंड एट, और एट यू कैन नेदर स्पीक, ना बोल सकते हो, नो आर राइट, और ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपना भाषा। अरे भाई, जब तुम अपना भाषा बोलना ही बोल सकते हो, कैन नॉट नेदर स्पीक, ना तुम बोल सकते हो, नो आर राइट, और ना ही लिख सकते हो, योर लैंग्वेज, तो क्या है, नाटक ही तो कर रहे हो। वही कह रहा है कि तुम ना अपना भाषा बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो, तो ये तुम नाटक करते हो फ्रेंचमैन होने का। बट यू आर नॉट द ओस्ट, बट यू आर नॉट, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, ओस्ट, बुरे भी नहीं हो, बट तुम इतने बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, नन्हे बेचारे नन्हे फ्रेंच। वी हैव, हमारे पास, ऑल ग्रेट डील्स, अत्यधिक या पर्याप्त कारण है, टू अप्रोच, साबित करने का, आवर सेल्फ विथ, खुद को दोषी साबित करने का हमारे पास पर्याप्त कारण है। क्लियर है? योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, एनेक्सियस, उत्सुक नहीं थे, इनफ, पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, पढ़ाने के लिए या तुम्हें सिखाने के। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने या सिखाने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड, वह पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन, ये फ्रॉम, और ये फार्म, और एट द मिल्स, वह तुम्हें किसी फार्म अथवा मिल में काम दिलाना, पुट, प्रेफर्ड टू पुट अप, ज़्यादा पसंद करते थे। वो तुम्हें किसी मिल्स अथवा फार्म में काम दिलाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव, ये लिटिल मोर मनी, सो एज, जिससे, टू हैव, ये लिटिल मोर मनी, जिससे कुछ और ज़्यादा धन मिल सके या प्राप्त हो सके। एंड और आई हैव बीन टू ब्लेम, एंड आई हैड बीन टू ब्लेम, मैं भी बहुत दोषी हूँ, ब्लेम, दोषी हूँ, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, आल्सो, भी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा, ऑफ्टन सेंट नहीं, नॉट ऑफ्टन सेंट, नहीं भेजा, आई हैव आई, तुमको, यू तुमको, मैंने, क्या मैंने तुमको नहीं भेजा, टू वाटर माई फ्लावर्स, वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को पानी देने के लिए, मैंने मेरे फूलों को पानी देने के लिए क्या तुम्हें सेंट यू नहीं भेजा। इंस्टीड बजाय ऑफ लर्निंग, सीखने के या पढ़ने के, योर लेसन्स, तुम्हारा पाठ या तुम्हारा अध्याय, तुम्हें तुम्हारा पाठ पढ़ने के इंस्टीड बजाय मैंने भी तो फूलों को पानी देने के लिए भेजा था। एंड, और व्हेन, जब, आई वांटेड, और जब मैं चाहता था, टू गो, जाना, फिशिंग, मछली पकड़ने, जब मैं मछली पकड़ना चाहता था, अर्थात जब मैं मछली पकड़ना चाहता था, आई नॉट जस्ट गिव
यू ये हॉलीडे तुम्हें बोलता था कि जाओ राज करो। अर्थात आई नॉट जस्ट गिव यू, तो मैं ये हॉलीडे तुम लोगों की उस दिन छुट्टी कर देता था। अब भाई 40 साल से पढ़ा रहे थे तो वही कह रहा है कि वे बोलते थे कि जाओ आज छुट्टी है, मैं चला मछली पकड़ने। आई होप कि क्लियर होगा। देन तब फॉर वन थिंग्स टू अनदर, देन तब फॉर वन थिंग्स एक बात के बाद अनदर दूसरी बात, फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल बेंट ऑन टू जारी रहे टाल्क बात करने में टू द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमर एक के बाद दूसरा बात करते हुए एम हैमर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना जारी रखा। सिंह और कहते रहे दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और कहते रहे कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह सबसे सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड संसार का या विश्व का, ठीक है, या दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है, जैसे आपके गुरुजी आपको पढ़ाएं। द क्लियरिस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, द क्लियरिस्ट और सर्वाधिक स्पष्ट भाषा है। द क्लियरिस्ट और सर्वाधिक स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल और सर्वाधिक तर्क संगत भाषा है। दैट बी मस्ट गार्ड, हमें इसे सुरक्षित, गार्ड सुरक्षा करता है ना, तो हमें इसे सुरक्षित रखना होगा, गार्ड करना होगा या सुरक्षित रखना होगा। इट एमंग अस, हमारे बीच, इस भाषा को हमें हमारे बीच सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी नहीं भूलना होगा। नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज व्हेन ये प्यूपिल, बिकॉज व्हेन ये प्यूपिल आर इंसॉल्व्ड, क्योंकि व्हेन जब ये प्यूपिल लोगों को आर इंसेल्व्ड गुलाम बनाया जाता है, इंसेल्व किया जाता है, जब लोगों को इंसेल्व किया जाता है या गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू थियर लैंग्वेज, एज लॉन्ग एज जितने लंबे समय तक या जब तक दे होल्ड बंधे रहते हैं या जुड़े रहते हैं, फास्ट मजबूती से, टू थियर लैंग्वेज उनकी भाषा से, जब तक वह उनकी भाषा से जुड़े रहते हैं, इट इज एज इफ दे हैड पास द की टू थियर प्रिजन, तो ये ऐसे होता है कि दे उनके हैड पास, एज इफ क्या है, इट इज एज इफ, ये ऐसे होता है, दे हैड उनके पास, द की चाबी है, टू थियर उनके प्रिजन जेल की, तो ऐसा लगता है कि उनके पास उनके जेल की चाबी है। एंड देन ही, और तब ही सेड उन्होंने कहा, सीम्ड ही देन ही उन्होंने ओपनड खोला, ये ग्रामर एक व्याकरण का बुक, एंड रीड अस आवर लेसन्स, रीडस और हमें पढ़ाया या हमें पढ़कर सुनाया, ये और हमारा लेसन्स अध्याय, और हमें हमारा पाठ उन्होंने पढ़कर सुनाया। आई वाज अमेज्ड, मैं बहुत चक्का था, टू सी देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि ये कितने आसानी से अंडरस्टूड समझ में आ गया। मैं ये देखकर बहुत चक्का था, अमेज्ड था कि ये कितने आसानी से समझ आ गया। आल पूरा, ही सेड उन्होंने कहा,
ही सेड, उन्होंने कहा, सीम्ड ऐसा लग रहा था, सो इजी सो इजी सो इजी, और भी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत बहुत आसान से भी आसान शब्दों में ही सैड कहा हो, सीम्ड लग रहा था, और ये ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान तरीकों में उन्होंने बताया हो। आई थिंक टू, मैंने सोचा, आई थिंक टू, मैंने सोचा या मुझे लगा, दैट आई हैड नेवर, कि मैंने कभी नहीं लिसन सुना, सो केयरफुली, और मुझे ये भी लगा कि मैंने कभी नहीं इतनी सावधानी से मतलब मैंने सुना। एंड दैट, और ना ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी भी मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं किया, एवरीथिंग सब कुछ भी थी, सो पेशेंस, और उन्होंने इतने धैर्य से मतलब सब कुछ, और पहले कभी नहीं बताया, एक्सप्लेन किया, नेवर कभी नहीं एक्सप्लेन बताया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, इट सीम्स ऑलमोस्ट, यह सब ऐसे लग रहा था, इट सीम्स ये सब ऐसे लग रहा था, सेम लग रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर, द बेचारा आदमी, वांटेड चाहता है, टू गिव अस ऑल ही न्यू, वो सब कुछ दे देना चाहता है, गिव अस दे देना चाहता है, गिव दे देना चाहता है, अस हम सभी को, ऑल सब कुछ, ही न्यू जो वो जानता है, बिफोर पहले, गोइंग जाने से अभी, वो ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा व्यक्ति जो जब भी जानता है वो जाने से पहले हम लोगों को देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड, और इन सभी को, पुट इट, इन सभी को हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में या हेड में, सिर में पुटअप कर देना चाहता है, भर देना चाहता है, एट वन स्ट्रोक, एक ही बारे में या एक ही झटके में वो सारी चीज़ों को हमारे दिमाग में भर देना चाहता है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। ये चैप्टर यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।